कृष्णा उपदेश 2M चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम सभी लोग जानेंगे कि शराब के कारण स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो दोस्तों, आज के समय में ऐसे चर्चे बहुत ही सुनने को मिलते हैं। और तो और दोस्तों, हम सभी यह भी जानेंगे ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। सभी माताओं बहनों से विनम्र निवेदन है, इस कहानी को आप लोग पूरा सुने, इससे आपकी जिंदगी में कुछ सीख मिलेगी। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरी के एक छोटे से जंगल में एक शांत वातावरण में अपने गौ माता के साथ बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां राधा जी आती हैं और भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए कहती हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, आप किस प्रयोजन से यहाँ पर आई हो? तब राधा जी कहती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्नों ने जन्म लिया है और मुझे बहुत ज्यादा वह प्रश्न परेशान कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आई हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, आप क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं? आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ। तभी राधा भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए पूछती हैं, हे स्वामी, औरत किस पाप के कारण समय से पहले विधवा हो जाती है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, अचानक तुम मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो? तब राधा जी कहती हैं, हे प्रभु, जब मैं पूजा के लिए फूल तोड़ने गई थी तो मैंने कुछ स्त्रियों को देखा जो देखने में एक ही उम्र की थी, परंतु उसमें से एक औरत विधवा हो चुकी थी और बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। बाकी उम्र की औरतें अपने पतियों के साथ सुख का जीवन व्यतीत कर रही थी। यह दृश्य देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे। हे प्रभु, आप ही मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। कृपया आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। इस प्रकार भगवान राधा की बात सुनकर कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी राधा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। फिर देवी राधा कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और सारी उम्र दुखी जीवन व्यतीत करती है? और दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? और तीसरा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, वह कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती है? इस तरह देवी राधा के तीनों प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से एक स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर अपना दुख का जीवन व्यतीत कर रही है। वहीं पर अन्य स्त्रियां सुहागन हैं और अपने पति के साथ खुश होकर सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। तुम जानना चाहती हो आखिर ऐसा क्यों है? तो देवी सुनो, मैं तुमसे इन प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता है। अगर तुम इस कथा को बहुत ध्यान से सुनो तो तुम्हारी तीनों प्रश्नों के उत्तर इस कथा सुनने के बाद आपको मिल जाएंगे। फिर राधा जी श्री कृष्ण से कहती हैं, हे स्वामी, आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी, पूरे संसार की स्त्रियां तक इस कथा के माध्यम से पहुंचाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण राधा की बात सुनकर कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी राधा, सबसे पहले मैं तुमको उस स्त्री की कहानी सुनाना चाहता हूँ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, नौकर की पत्नी सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है और जिस तुम सुहागन स्त्री की बात कर रही हो वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि राजा भीम के नौकर की पत्नी है। वह स्त्री जिस नौकर की पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है। मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है। इसकी प्रशंसा वह नगर में सबसे करता है, अपने साथियों से अपने पत्नी के गुणगान करता रहता है। फिर श्री कृष्ण भगवान राधा से कहते हैं, हे देवी राधा, उस नौकर की पत्नी की चर्चा समस्त नगर में होने लगी। धीरे धीरे फैलते फैलते वह यह बात राजा के दरबार में पहुंच गई। यह बात सुनकर राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से राजा कहने लगे, तुम हर किसी से कहते हो तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है, क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी
एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है? क्या तुमको पूरा विश्वास है तुम्हारी पत्नी एक पवित्र स्त्री है? तुम्हारे अलावा पराये मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखती? क्या इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे अपने धर्म पत्नी पर पूरा विश्वास है। वह एक पतिव्रती स्त्री है, मेरे अलावा पराये मर्द को नहीं देखती। नौकर की बात सुनकर राजा के एक मंत्री ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? एक स्त्री दूसरे पुरुष तक न देखे, ऐसा तो असंभव है। फिर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मैं इस नौकर की बात गलत साबित कर दूं तो इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं तो इसे क्या सजा मिलेगी? फिर नौकर ने कहा, महाराज, महामंत्री ने मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हैं तो आप मुझे फांसी की सजा सुना देना, और यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको भी कुछ सजा मिलनी चाहिए। नौकर की बात सुनकर राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने यह बात स्वीकार कर ली और नौकर से पूछा, मैं तुम्हारी पत्नी से क्या वस्तु लाऊं जिससे तू मान ले कि मैं तुम्हारे पत्नी का पति धर्म खंडित कर दिया है? तो नौकर ने कहा, महामंत्री जी, आप मेरे पत्नी से मेरे विवाह के समय पर दहेज में मुझे एक मटका एक कतार मिली थी। यह दोनों चीज मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, क्योंकि यह दोनों चीजें एक पतिव्रता स्त्री के लिए सुहाग की निशानी होती है। यदि ये दोनों चीजें मेरी पत्नी से लाकर दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया है। तब महामंत्री ने नौकर की यह बात स्वीकार कर ली। वह मंत्री दरबार से निकलकर नगर में जाता है और एक जादू टोना स्त्री करने वाली से मिलता है। जो काम को कोई नहीं कर पाता था वह काम जादू टोना करने वाली स्त्री कर देती थी। फिर मंत्री ने उस स्त्री को सारी बात बताई और कहा, तू कैसे भी करके नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दे। इसके बदले तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह मंत्री की बात सुनकर वह स्त्री कहने लगी, मंत्री जी, आपको कहने में आसान लगता होगा, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो वह औरत एक पतिव्रता नारी है। उससे ना ही किसी धन का लोभ है, ना ही किसी वस्तु का लालच है। तुम्हें क्या लगता है वह तुमको मटका और कतार दे देगी? फिर वह स्त्री कहती है, महामंत्री, वह तुम्हारी ओर थूकेगी भी नहीं। फिर महामंत्री डर गए और कहने लगे, यदि तुम मेरा उसे संबंध नहीं करवा सकती तो एक काम कर दो, तो उसके घर जाकर उसका मटका और कतार चुराकर मुझको दे दो, और उसके पत्नी के पास कोई निशानी हो तो मुझे देखकर बता दे, तब तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगी। तुझे जितना धन चाहिए उतना धन मैं दूंगी, बस तू मेरा यह काम कर दे। मंत्री की बात सुनकर उस जादू टोना करने वाली स्त्री के मन में धन का लालच आ गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी, लेकिन मुझे मुंह मांगा धन देना पड़ेगा। तब मंत्री ने कहा, ठीक है। वह स्त्री धन के वशीभूत होकर अपनी कला के धन के लोभ में गलत काम करने के लिए तैयार हो गई। फिर वह स्त्री नौकर के घर में वेशभूषा बदल कर जाती है। वह नौकर की पत्नी से जाकर कहती है, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई सालों के बाद आई हूँ। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, आप इतने सालों बाद आई हैं, इसलिए मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। इस प्रकार वह स्त्री नौकर के घर में बुआ बनकर रहने लगी। नौकर की पत्नी ने उस बुआ समझकर खूब आदर सम्मान दिया, मगर उसे यह नहीं पता था यह एक जादू टोना करने वाली स्त्री को मंत्री ने छल करने के लिए और उसका पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए भेजा है। अब वह स्त्री नौकर के घर में मजे से रहने लगी थी और नौकर की पत्नी के ऊपर झूठा प्यार लुटाने लगी थी। एक दिन नौकर की पत्नी स्नान करने के लिए स्नान गृह में गई। फिर उसके थोड़ी देर बाद भी वह नौकर की पत्नी के पास जाकर कमर रगड़ने लगी। उस पतिव्रता औरत ने बहुत मना किया, फिर भी वह स्त्री नहीं मानी और कहने लगी, तुम मुझे
अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती हो। तुम मना मत करो, काफी दिनों के बाद मेरी और तुम्हारी मुलाकात हुई है। ऐसा कहकर वह स्त्री बातों के में जाल में फंस उलझाने लगी। फिर मौका देखते ही उसने पतिव्रता के पास में जाकर देखा, एक तिल था जो जादू टोना करने वाली स्त्री ने देख लिया था और उसका काम बन गया। जब स्नान करने के बाद नौकर की पत्नी घर में काम करने लगी, इसी बीच उस स्त्री को मटका और कतार चुराने का मौका मिल गया और उसने मटका और कतार चुरा लिया और वहां से यह दोनों चीजें चुराकर भाग गई। सीधा जाकर मंत्री जी के पास पहुंची, उस मंत्री को मटका और कतार दिया। उस नौकर की पत्नी की जांघ पर तिल की निशानी थी, यह भी बता दिया। मंत्री मटका और कतार लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहा, महाराज, मैं नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन रहकर आया हूँ। यह मटका और कतार उसी ने मुझे दिया है। इस तरह राजा मंत्री की बात सुनकर राजा ने तुरंत दरबार लगाया और नौकर को बुलाया। फिर मंत्री ने दरबार में मटका और कतार नौकर को दिखाते हुए कहा, महाराज, मैंने नौकर की शर्त पूरी की और भरे दरबार में यह भी कहा कि नौकर की पत्नी के जांघ पर तिल है। यह भी बात सुनकर नौकर मान गया। वास्तव में मेरी पत्नी ने आज अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब नौकर को अपनी पत्नी से विश्वास उठ गया। फिर राजा ने शर्त के मुताबिक नौकर को फांसी की सजा सुनाई और 21 दिन के बाद फांसी देने का आदेश दिया और नौकर को 21 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब नौकर के मृत्यु के दिन समीप आने लगे थे, अन्यथा वह दिन आ ही गया जिस दिन उसे फांसी देना था। फिर नौकर को फांसी के फंदे पास लाया गया तो नौकर ने उससे अंतिम इच्छा पूछी गई। फिर नौकर ने कहा, महाराज, मेरी अंतिम इच्छा यह है, आखिरी बार मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। इस तरह राजा ने नौकर को आज्ञा दी, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर कुछ दिन की इजाजत लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, तुमने मेरे साथ बहुत विश्वासघात किया है, छल किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके राजा के सामने मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी। राजा के दरबार में मैंने कहा था, मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रत स्त्री है और उसके पतिव्रता धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। यदि कोई नष्ट कर देगा तो मुझे फांसी दे देना। तुमने पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया है, अब मुझे कुछ दिन के बाद मुझे फांसी दे दी जाएगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके घर पर अकेला छोड़कर गया था। नौकर की यह बात सुनकर उसकी पत्नी ने उस स्त्री की बात बताई जो उसके पति की बुआ बनकर उसके घर में आई थी। मगर नौकर को अपनी पत्नी के बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। नौकर राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर राजा किसी कारणवश नौकर की फांसी की सजा कुछ दिन के लिए टाल दिया और उसे कैद में डलवा दिया। नौकर की पति निर्दोष साबित करने के लिए राज दरबार में नाचने और गाने वाले के वेशभूषा धारण करके पहुंच जाती है। राजा के सम्मुख अपना नृत्य दिखाने की आज्ञा मांगने लगी। राजा ने स्त्री की सुंदरता देखकर नाचने की आज्ञा दे दी। फिर महल के नौकरों ने उसके नृत्य करने की व्यवस्था की। नौकर की पतिव्रता स्त्री ने नाचना शुरू किया तो उसका नाच देखकर राजा बहुत मोहित हुए और फिर राजा ने कहा, मैं तुम्हारे नृत्य से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज, आपके सभी सभा में एक चोर है जिसने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है, उसे फांसी की सजा दीजिए। यह बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में हमारा चोर कौन है, मैं उसे फांसी की सजा जरूर दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, और कोई नहीं, आपके मंत्री ने ही मेरी अंगूठी चुराई है, तो इनको फांसी की सजा सुना दो। मंत्री कहने लगा, यह स्त्री मुझे चोर बता रही है तो तुम तुरंत मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैंने इसकी अंगूठी नहीं चुराई, मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं, तो मैं इसकी अंगूठी कैसे चोरी कर सकता हूँ। मैं आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी, आज पहली बार मैं इसकी शक्ल देख रहा हूँ। जैसे मंत्री ने कहा कि मैंने आज तक इस स्त्री की शक्ल ही नहीं देखी है, तो वह पतिव्रता
औरत अपने वास्तविक वेशभूषा में आ गई और कहने लगी, महाराज, इस मंत्री ने मुझे पहले कभी नहीं देखा, तो आज इससे यह पूछो कि तुम यह मटका और कतार कहाँ से लाया है। मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है। आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं, इसलिए इस वेशभूषा में मुझे आना पड़ा। मैं इस मंत्री की पूरी सच्चाई सुनाता हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास जादू टोना करने वाली स्त्री को मेरे पति की बुआ बनाकर भेजा था और उसने धोखे से मेरे जान के तिल का पता लगाया। वही स्त्री ने मटका और कतार चुराकर इसे दे दी और आपके मंत्री ने इसके बदले बहुत सारा धन दिया है और मेरे साथ यही छल हुआ है। महाराज, मैं आज भी पतिव्रता स्त्री के हूँ। यह बात सुनकर राजा ने उस स्त्री को बुलाया। फिर उस स्त्री ने राजा के डर से मंत्री की सच्चाई राजा को बता दी, जिससे राजा ने नौकर को अपनी कैद से रिहा कर दिया और उसकी जगह मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। और कथा को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण उनको हमेशा नाम से ही बुलाते हैं। वह स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं और बिना पति के दुख की जीवन व्यतीत करती हैं। यदि कोई स्त्री अपने पति का नाम अपने मुंह से लेती है तो पति की उम्र कम हो जाती है। समय से पहले उस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है और स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर एक दुखी जीवन जीती है। बस यही कारण है कि तुम जिन स्त्री की बातें कर रही थी, उनमें से एक विधवा इसी कारण से हुई है। उनमें से एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी, जिसके कारण वह आज भी सुहागन है और सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। और वह स्त्री समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है। वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर बुलाती रहती थी, जिसके कारण उनके पति की उम्र कम होती चली गई। फिर उसके पति की मृत्यु समय से पहले ही हो गई। आज वह औरत दुखी जीवन जी रही है। इसलिए किसी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? वह पति के होते हुए भी सदा दुखी जीवन जीती है। तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति के बिना आज्ञा लिए कहीं भी चल देती हैं, वे स्त्री कभी सुख जीवन नहीं जी पाती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का प्रेम कभी नहीं मिलता है। फिर भगवान श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं, हे राधे, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज है पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है? तो समझ लो, वह चीज गाली है, जो एक संसारिक और चरित्रवान स्त्री कभी भी गाली नहीं देती है। और स्त्रियां जो अपने पति को गाली देती हैं, वह स्त्रियां कभी चरित्रवान नहीं होती हैं और ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं। उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता है और समय से पहले ही स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से देवी राधा कथा को सुनने के बाद अपने तीनों प्रश्न का उत्तर पाकर संतुष्ट हो जाती हैं और कहती हैं, क्या प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी भी दुखी जीवन नहीं जीती है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है। वह घर धन और दौलत और खुशियों से हमेशा भरा रहता है और चरित्रवान स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। फिर देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे प्रभु, जो स्त्री पतिव्रता होते हुए पराय मर्द से संबंध बनाती है, क्या उसके घर में माता लक्ष्मी वास करती हैं? और उस स्त्री के साथ क्या होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, जो स्त्री एक पतिव्रता होते हुए भी पराय मर्द के साथ संबंध बनाती है, उस स्त्री के घर में माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती हैं और उसके घर को सदैव के लिए छोड़कर चली जाती हैं और उसके घर में भयंकर गरीबी आती है और उनके घर में के बच्चे भूखे तड़प कर मर जाते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, एक पतिव्रता स्त्री को पराय मर्द की तरफ कभी भी नजर उठाकर नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह हमारा मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नए नए मोटिवेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे।